पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ पुरुषों के बिना महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार और कम शक्ति प्राप्त होती है। जिस समाज में सदियों से पुरुषों की सत्ता रही, वह समाज युवतियों के अविवाहित रहने की स्वतंत्रता पचा नहीं पाता। जरूर लड़की में कोई कमी होगी। लड़की काली है, मोटी है, लंबाई कम है या ज़्यादा लंबी है, कम पढ़ी लिखी है, अरे वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ गई है, इसके बराबर पढ़े लिखे लड़के कहाँ से ढूंढेंगे इसके घर वाले। ज़रूर घर वालों के पास देने के लिए दहेज नहीं होगा। ज़रूर लड़की में ही कोई कमी होगी। अरे हो सकता है घर का काम करने में मक्कार हो, क्या संभालेगी किसी का घर। और अगर लड़की नौकरी करती है और लड़का दूर शहर में रहता है तो कहेंगे लड़की से कि छोड़ दो नौकरी, शादी ज़्यादा ज़रूरी है या नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, शादी करो, छोड़ो नौकरी, नौकरी का क्या है। और अगर लड़की खुद नौकरी करती है और लड़का बेरोज़गार है तो कहेंगे खुद नौकरी करती हो तो कर लो किसी भी बेरोज़गार लड़के से शादी, तुम तो कमा ही रही हो, ठीक है कर लूँगी बेरोज़गार लड़के से शादी। क्या वह घर का काम करेगा। मैं बाहर काम करने जाऊंगी तो क्या वह मेरा घर संभाल लेगा। तो कहते हैं शर्म नहीं आएगी, आदमी काम करेगा घर के अंदर और तुम बैठकर खाओगी। क्यों भाई, क्यों शर्म आएगी मुझे। जब महिलाएं घर का काम कर सकती हैं तो आदमी क्यों नहीं कर सकते। उनकी नाक नीची हो जाएगी घर का काम करेंगे तो। जब इतने पर भी हम लोगों का मनोबल नहीं टूटता है ना, तो कहते हैं अकेली कैसे रहोगी, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। एक समय जाकर बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी, कोई नहीं होगा देखने वाला, क्या करोगी समाज सेवा करके। जब तुमको सेवा की ज़रूरत होगी तो कोई नहीं होगा तुम्हारी सेवा करने वाला, कैसे रहोगी। क्या हमने खुद चुनी थी यह ज़िंदगी। इस समाज के खोखले रिश्तों ने महिलाओं को हमेशा पुरुषों के सामने नीचा दिखाया और इस नीचा दिखाने की सोच के कारण ही हमें अकेला रहना ही सही लगा। जब समाज को लगता है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं पड़ रही हैं तो यह समाज महिला के चरित्र पर लांछन लगाने के लिए तैयार हो जाता है। युवतियों को कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। पुरुष सहकर्मियों की दृष्टि भी बदल जाती है। पता है अविवाहित हैं फिर भी जब भी कहीं नाम लिखना होता है ना तो नाम के आगे श्रीमती लगा देते हैं। जब बोलते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, आपने श्रीमती क्यों लगा दिया। अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, अगर लिख दिया है तो लिखा रहने दो। अरे वो है ना, इतनी उम्र तक तो सभी लड़कियों की शादी हो जाती है, तो हमें लगा कि हो गई होगी इसलिए लगा दिया, हमें पता नहीं था, चलो कोई नहीं अब लगा रहने दो। महिलाओं को अक्सर सामाजिक दबाव और आलोचना का सामना करना पड़ता है जो उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने वाली महिलाओं के प्रति लोगों का व्यवहार कुछ खास अच्छा नहीं होता। पोस्ट पर गलत कमेंट्स करके महिलाओं को आहत करने का कोई एक मौका नहीं छोड़ते। सबको जानना है कि आप कोई श्रृंगार नहीं करती हो तो समझ नहीं आता कि आप शादीशुदा हो या नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ, अरे भाई किसके लिए इतना सज धज गई हो, क्या बात है, क्या चक्कर है, बिना शादी के शोभा नहीं देता इतना सजना धजना। इस समाज के हिसाब से महिलाएं सजती भी पुरुषों को दिखाने के लिए हैं। उनका खुद का कोई मन नहीं होता, उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती। बाहर जा रहे हैं, लड़की की एज हो गई, शादी नहीं कर रही हो, अब तो पढ़ाई भी हो गई है, जॉब भी कर रही हो, अब तो बहुत अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, अब क्यों नहीं कर रही है शादी। और ढूंढेंगे भी तो फिर उस लायक भी तो होना चाहिए ना लड़का। ऐसे ही थोड़ी ना किसी से भी उठा के मुंह और शादी कर लो। कि शादी नहीं कर रही हो तो खुद से देख लो, नहीं मिल रहा है समाज में तो कहीं और देख लो। तो अगर कहीं और देख के खुद से भी शादी कर ली ना, तब भी ये समाज जीने नहीं देगा। अरे माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया होगा, लड़की तो हाथ से निकल गई, उसने खुद से शादी कर ली, अरे ऐसी होएगी इसीलिए तो ऐसा कर लिया। तब भी लड़की पे ही पूरा आरोप लगा देंगे कि लड़की सही नहीं है,
इसीलिए तो खुद से शादी कर ली। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने लड़की होके ही बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जन्म लेके लड़की होने का इतना बड़ा गुनाह कि कुछ पूछो ही मत। घर की भी तो जिम्मेदारियां होती है ना। एक शादी ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती है। जैसे माता पिता हैं, माता पिता की भी देखभाल वगैरह ये सब, और घर का भी सपोर्ट होना चाहिए, भाई बहनों का भी होना चाहिए। कभी कभी भाई बहनों का भी मतलब नहीं होता है तो अपन लड़कियां नहीं करेंगे क्या? करेंगी ना। हम अगर हम उस चीज़ के लिए सक्षम है तो अपने माता पिता को थोड़ी ना शादी के लिए छोड़ देंगे उनको। हाँ, जैसे अभी मैं पैसे वाली होती तो अच्छे अच्छे ऑफर आते शादी के, बढ़िया। अभी मेरी घर की स्थिति मतलब अच्छी नहीं है, बहुत मतलब ठीक है, ऐसी है। मैं ही पूरा मतलब अपने घर का पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मम्मी पापा लेना देना जो भी है सब मेरे ऊपर है। तो जैसे कोई रिश्ते दिखाते हैं ना, तो रिक्शा चलाता है वो लड़का, और 10वीं पास है, मैंने बीकॉम किए है, ऐसा है। और कर लो, और क्या चाहिए तुमको? अब तुम अपनी भी तो कंडीशन देखो। अगर तुम्हें लड़का अच्छा चाहिए तो ले आओ ना दहेज, इतने पैसे दे दो, एक गाड़ी दे दो, नगद दे दो, पूरा फुल सामान दे दो। मतलब ऐसी बहुत सी बातें बनती हैं। नहीं तो फिर समझौता तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो समझौता तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं कि बस यही प्रॉब्लम है ना, इतने पैसे नहीं हैं, दहेज नहीं है देने के लिए इतना। क्योंकि आजकल लड़के रोकने के लिए बताओ, थोड़ा सा मतलब मजदूरी भी कर रहा है ना, 2 पहिए की गाड़ी लग रही है उसको, और पढ़ा लिखा है तो 4, और अच्छी पोस्ट पे है तो 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, पूरा फुल सामान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और उसके बाद में मतलब समस्या नहीं समझेंगे। और सबसे ज़्यादा इतना महिला को ही ज़्यादा टॉर्चर करती है, ना कि पुरुषों को इतना लेना देना नहीं होता है जितना महिलाओं का रहता है। पर उनको ये नहीं पता होता कि हम भी एक महिला हैं। और ऐसे ऐसे वर्ड बोल जाती है ना कभी कभी तो, कि अंदर तक ऐसा लगता है कि मतलब सोच के तक बुरा लगता है। क्यों लड़की के लिए लड़का नहीं देख रहे हैं? मम्मी बोलती हैं हाँ देख रहे हैं। तो कब उम्र तो निकल रही है और नौकरी कर रही है, फिर कर दो। तो मम्मी बोलती हैं अरे तो तुम्हें तो नौकरी वाली लड़की मिल रही है, तो तुम्हें तो लड़की का कमाई खा रहे हो आप, तो तुम्हें काहे की चिंता है, तुम्हें तो बस मिल रहा है ना खाने को लिए। क्या लड़की और लड़के में क्या अंतर है? अगर तुम भी तो अपने लड़के की खा रहे हो ना कमाई, तो क्या मेरे मम्मी पापा अपनी बेटी की कमाई नहीं खा सकते? खा सकते हैं ना। लड़का लड़की में क्या अंतर है? जब लड़का भी वहीं से आया है, लड़की भी वहीं से आई है, तो लड़के की कमाई माँ बाप खा सकते हैं, बेटी की क्यों नहीं खा सकते? ऐसा क्या है? किसी के बेटे खवा रहे तो मैं बेटी खिला रही हूँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लड़कियों को टॉर्चर करते हैं उस तरीके से, क्या लड़कों को टॉर्चर करते होंगे? मुझे तो नहीं लगता। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा लड़कियां ही टारगेट पर रहती हैं। क्यों टारगेट पर रहती है लड़की? कि लड़की है, लड़की ये नहीं कर सकती, मतलब बढ़ाना तो देते हैं हाँ पढ़ो ये करो, पर उससे कोई मतलब नहीं होता उन्हें। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी चाहे कितना भी पढ़ जाए, पर उसे जो आज़ादी होती है ना वो नहीं देते पूरी। मतलब जैसे कुछ काम कर रहे हैं, पर हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो रोक टोक होती है, ऐसी बात नहीं है। घर का काम करना है, घर का भी काम करना है। अगर जॉब कर रही है तो वो जॉब भी करेगी, घर का भी करेगी, बाहर का भी करेगी। और फिर भी कहते हैं क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब सब ऐसे ही हो जाता है। कई सारे ऐसे लड़के भी तो है ना जो शादी नहीं करते। हाँ, तो उनसे नहीं बोलेंगे ना, लड़के ये बोलेंगे कि लड़के चल जाते हैं बिना शादी के, पर लड़कियां नहीं चलेंगी। पर बेटियां पराया धन होती हैं, वो कुंवारी नहीं रह सकती। राजा वगैरह की तो लड़कियां कुंवारी नहीं रही हैं, तो अपन नॉर्मल लोगों की कैसे रहेंगी, ऐसा बोलते हैं। फिर इतना दहेज क्यों मांगते हैं? फिर तो लड़की है, शादी कर लो। नहीं, दहेज लड़की भी चाहिए, प्लस दहेज तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, अच्छी लड़की से मतलब ही नहीं होना, तो दहेज से मतलब होता है कि दहेज होना चाहिए। शकल सूरत कोई मायने नहीं रखता इतना। और कभी कभी तो ऐसा है लड़की सुंदर भी चाहिए, दहेज भी चाहिए, और हाँ घर का काम करना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पर अपने बेटे को नहीं देखते कि हमारा बेटा कैसा होना चाहिए। लड़की में सीता ढूंढना चाह रहे हो तो बेटा भी तो राम भी होना चाहिए ना। पर वो नहीं, बस लड़की सीता होना चाहिए।
मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी शादी नहीं हुई है तो उसे टॉन्ट नहीं कसना चाहिए कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रहे हो। उसकी समस्या समझना चाहिए, फिर उस चीज़ पर फिर बोलना चाहिए कुछ।